हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ जो कि 5 अंक के पूछे जाने वाले हैं और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे देखते हैं। यह डीबीएमएस और इसके एप्लीकेशन के बारे में है। तो देखते हैं। सर्वप्रथम हम डेटाबेस से चालू करेंगे। डेटाबेस इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और इंफॉर्मेशन। डेटाबेस जो होता है वह रिलेटेड डाटा या इंफॉर्मेशन का समूह होता है, कलेक्शन होता है। डीबीएमएस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, यह प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है। जो डीबीएमएस होता है वो प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है जिसके द्वारा यूजर डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट, मेंटेन करता है। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वह प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है और इसके द्वारा यूजर डेटाबेस को बनाता है, डिलीट करता है और मेंटेन करता है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है। डीबीएमएस जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग डेटाबेस में डाटा को स्टोर, मैनेज और डिफाइन करने के लिए किया जाता है। देखिए, डीबीएमएस जो है वह एक सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग डेटाबेस में डाटा को स्टोर, मैनेज और डिफाइन करने के लिए किया जाता है और इसका आविष्कार हुआ था, देखिए, 1960 में। डीबीएमएस सिस्टम का डिजाइन हुआ था 1960 में और इसके डिजाइन करने वाले थे चार्ल्स बेचमैन। चार्ल्स बेचमैन ने 1960 में डीबीएमएस सिस्टम का डिजाइन किया। अब कंपोनेंट भी देख लेते हैं उसके बाद एप्लीकेशन देखते हैं। तो कंपोनेंट इसके हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर, प्रोसीजर। यह इसके कंपोनेंट है। आप इसे स्मरण रखेंगे, एग्जामिनेशन में यही सब लिखना है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस के कार्य। पहला है बैंकिंग सिस्टम में। तो किस प्रकार डीबीएमएस का प्रयोग होता है बैंकिंग सिस्टम में, देख लीजिए आप। डीबीएमएस का प्रयोग बैंकिंग में किया जाता है, जैसे कस्टमर की सूचना सूचना यानी कि डेटा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, बैंक स्टेटमेंट तथा लोन आदि डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस का प्रयोग आप बैंक में इस प्रकार किया जाता है कि ये उसमें कस्टमर की सूचना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, बैंक स्टेटमेंट तथा लोन आदि के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हम घर बैठे पैसे को भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं, वह डीबीएमएस के कारण होता है। डीबीएमएस के कारण ही हम घर बैठे पैसे को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है इसका शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए किस प्रकार डीबीएमएस का प्रयोग आज लगभग प्रत्येक विद्यालयों तथा कॉलेजों में किया जाता है। इसका प्रयोग छात्रों, शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस का प्रयोग आज लगभग प्रत्येक विद्यालयों तथा कॉलेजों में किया जाता है और इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, इसमें छात्रों के, शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं। जैसे कि छात्रों की जानकारी, परीक्षा की जानकारी, अटेंडेंस, फीस, पेमेंट आदि जानकारी। आजकल परीक्षा भी ऑनलाइन होती है। इनका डेटा भी डीबीएमएस के कारण ही स्टोर होता है। अगला एप्लीकेशन देखते हैं सोशल मीडिया साइट्स में। आजकल हम सभी सोशल मीडिया साइटों जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस तथा इंस्टाग्राम आदि का प्रयोग करते हैं और इनके यूजर्स का डेटा भी आगे स्टोर रहता है। ये डेटा डीबीएमएस की मदद से ही स्टोर और अपडेट होता रहता है। तो सोशल मीडिया साइट्स में इस प्रकार डीबीएमएस का प्रयोग किया जाता है। और चौथा देख लीजिए एप्लीकेशन ऑनलाइन शॉपिंग में। ज़्यादातर सभी लोगों को आज ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद होता है और कोई भी दुकान में नहीं जाना चाहता तथा अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो ऑनलाइन साइट्स में जो हम सामान देखते हैं वो सब डीबीएमएस की मदद से ही स्टोर होता है तथा उसकी मदद से ही बेचे जाते हैं।
तो देख लीजिए किस प्रकार डीबीएमएस का प्रयोग होता है। अगला देख लेते हैं एप्लीकेशन। लाइब्रेरी में सभी पुस्तकों की जानकारी को मैनेज करना, जैसे पुस्तक को इशू करने, जैसे पुस्तक की इशू करने का दिनांक, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम आदि सूचना को डीबीएमएस के द्वारा ही किया जाता है। देखिए जैसे हम लोग लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो एक रजिस्टर होता है, उसमें दिनांक भी लिखा जाता है, पुस्तक का नाम भी लिखा जाता है और जो उस पुस्तक को ले रहा है उसका भी नाम लिखा जाता है। तो वो एक डीबीएमएस में ही स्टोर होता है, उसे आप रजिस्टर को डीबीएमएस भी मान सकते हैं। अगला है रेलवे रिजर्वेशन में टिकटों की बुकिंग, ट्रेन आने का समय तथा जाने का समय आदि डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए टिकट की बुकिंग और ट्रेन आने जाने का समय आदि का डेटा स्टोर करने के लिए हमें डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्रेन लेट हो गई तो उसकी जानकारी भी लोगों को तब पता चलता है जब डेटाबेस अपडेट होता है। अगला एप्लीकेशन है एयरलाइंस रिजर्वेशन में। तो एयरलाइन रिजर्वेशन देखिए, इसमें भी रिजर्वेशन की तरह इसमें भी रेलवे रिजर्वेशन की तरह ही फ्लाइट्स की जानकारी, फ्लाइट आने का समय तथा जाने का समय को डीबीएमएस के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो देखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि 5 अंक के आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।